बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नए लोगों के लिए यह ख़ास वीडियो है। जो लोग नए हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और इस तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं यानी अरबी को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो देखकर अरबी बोलना सीख सकते हैं। अरबी के शब्द और जुमले इस वीडियो के अंदर हैं। लोकल अरबी शब्द और जुमले यानी जो अल्फाज जो जुमले हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं या हमको करना है वही शब्द वही जुमले इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि कब, कब हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं कब, उसको अरबी में बोलते हैं मीता या मीते। मीता का मतलब भी होता है कब और मीते का मतलब भी होता है कब। यानी कुछ लोग मीता बोलते हैं, कुछ लोग मीते बोलते हैं। अब इससे हम एक जुमले बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना हो कि तुम कब जाओगे या तुम कब जा रहे हो। तुम कब जाओगे या कब तुम जाओगे, यानी इससे मिलते जुलते जो भी जुमले हैं आप यहाँ पे एक ही जुमले को बोलकर पूरा कर सकते हैं। जैसे अरबी में कहेंगे मीता अंतरो, मीता अंतरो। मीता का मतलब कब, अंत यानी तुम, और रोह का मतलब जाओगे। तो दोस्तों, रोह को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ। जाओगे, जा रहे हो, जाओगे ना, जाना है, जितने अल्फाज हैं सब जगह रोह बोलेंगे तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। तो कहना हो कि तुम कब जाओगे या कब जाओगे तुम, आप बोल सकते हैं मीता अंतरो या मीते अंतरो। दोस्तों, अरबी के लफ्ज़ को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे अंतरोह मीता या रोह अंत मीता, ऐसे बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं कि तुम कब जा रहे हो। अब दोस्तों, यहाँ पे तुम कब जा रहे हो, तुम कब जाओगे, तुमको कब जाना है, ठीक है। ये जितने जुमले हैं सब जगह पे एक ही जुमला आप बोलेंगे, मीता अंतरो या रोह अंत मीता या मीते रोह अंत, ऐसे मतलब बोल सकते हैं तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। मुझे काम कब मिलेगा, अगर कहना हो कि मुझे काम कब मिलेगा तो आप किसी से पूछ सकते हैं अरबी में अना शुगुल मीता हसल। अना शुगुल, अना यानी मुझे, शुगुल यानी काम, मीता हसल यानी कब मिलेगा। अब दोस्तों, अब इसको आप चाहें तो अलग अलग भी करके बोल सकते। जैसे कोई भी चीज़ आपको ढूंढ रहे हैं तो आप कहते हैं ना कब मिलेगा, कब मिलेगा। जैसे पैसा कब मिलेगा, काम कब मिलेगा, घर कब मिलेगा, आदमी कब मिलेगा, तो कह सकते हैं मीता हसल, मीता हसल। अब आपको कहना है कि मुझे काम कब मिलेगा तो कहेंगे अना शुगुल मीता हसल। या सिर्फ बोलना है काम कब मिलेगा, बोलेंगे शुगुल मीता हसल। वो आदमी कब मिलेगा, बोलेंगे हो व अना मीता हसल, हो व नफ़र मीता हसल, ऐसे बोल सकते। हो व नफ़र मीता हसल यानी वह आदमी कब मिलेगा। तो इससे मिलते जुलते जो भी जुमले हैं आप चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे मुझे पैसे कब दे रहे हो, मुझे पैसे कब दे रहे हो, तो यहाँ पे बोलेंगे मीता अतिनी फुलूस। मीता यानी कब, मीता यानी कब, मीता बोलें या मीते बोलें। अतिनी यानी मुझे दे रहे हो या मुझको दे रहे हो या मेरा दे रहे हो। अतिनी का मतलब मुझको दो, मेरा दो या मुझे दो। जितने भी यहाँ ये तीन प्रकार के जुमले हैं, शब्द हैं, यहाँ पे आप अतिनी बोल सकते हैं। तो कहना हो कि मुझे पैसे कब दे रहे हो, अब यहाँ पे मुझे काम कब दे रहे हो, मुझे पैसे कब दे रहे हो, मुझे जो भी चीज़ आपको कहना है आप कह सकते हैं। मीता आतिनी फुलूस, अब फुलूस के जगह पे आप उस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे पानी कब दे रहे हो, मुझे खाना कब दे रहे हो। अब वहाँ पे बोलेंगे मीता आतिनी मोया, मुझे पानी कब दे रहे हो। मीता आतिनी अक्ल, मुझे खाना कब दे रहे हो। मीता आतिनी फुलूस, मुझे पैसे कब दे रहे हो। इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे दो या मेरा दो,
मैंने पीछे बताया कि आतीनी का मतलब होता है मुझे दो, मेरा दो या मुझको दो। अब दोस्तों मैंने पीछे बताया कि मुझको दे रहे हो, मुझको दोगे, ठीक है, मुझको दो, सब जगह पे आप बोलेंगे आतीनी। आतीनी यानी मुझको दो, मेरा दो, मुझे दो, जितने हैं सब जगह पे आप ऐसे बोल सकते हैं। इससे भी एक जुमले बनाते हैं, दो दे दिया देगा, दो दे दिया देगा, इसको अरबी में बोलते हैं आती। ठीक है, मैंने पीछे बताया आती नहीं, तो इन लफ्ज़ों को हम मिला करके जुमले बनाना अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ बातों को मैं वाक़े कर दूँ, सही कर दूँ। जैसे दो को बोलते हैं आती, अब ये दो कौन सा है? एक तो काउंटिंग का दो होता है, उस काउंटिंग के दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। ठीक है, और किसी से मांगना है कोई चीज़ तो कहते हैं ना दो दो, तो उसको बोलते हैं आती। ठीक, अब यहाँ पे एक और अल्फाज आता है जिब। जिब का मतलब लाओ। हम किसी से कहेंगे कोई सामान लाओ तो बोल सकते हैं आती, मतलब दो, और एक होता है जिब, दो। अब आती बोलते हैं कहाँ पे? जहाँ पे सामान प्रेजेंट में है, आपके सामने कोई आदमी कुछ लिया है, हम उससे बोलेंगे कि दो, वहाँ पे बोलेंगे आती। लेकिन अगर नहीं मालूम है कि वो आदमी लिया है कि नहीं लिया है पास में, तो हमको कहना है कि लाओ लाओ। अब कहाँ है, पास में है या घर पे है या कहाँ पे है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे जिब। जिब यानी लाओ। ठीक, ये चीज़ समझ लिया कि दो यानी प्रेजेंट में जो सामान है उसके लिए बोलेंगे आती, और जो नहीं मालूम है कि प्रेजेंट में है या नहीं, यानी बोलना है कि लाओ, तो बोलेंगे जिब। ठीक, तो कहेंगे दो तो कहेंगे आती, दे दिया तो भी कहेंगे आती, दे देगा तो भी कहेंगे आती। अब यहाँ पे दे देगा तो बोलेंगे या आती, या आती, बस या उसमें मिला देना है तो बोलेंगे या आती। तुम दोगे तो बोलेंगे ता आती। ठीक है, ता आती। मैं दूंगा आती, आती, ऐसे बोलते हैं। तो अब चलिए, अब हम कुछ जुमले बना करके इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। जैसे कहना हो कि सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा। सलमान ने, सलमान कोई शख्स है, कोई आदमी है, और वो कह रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। अब ये बात हमको किसी से कहना है, हमको किसी से कहना है कि सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा, तो अरबी में कहेंगे गाल सलमान अना आती फुलूस। गाल यानी कहा, सलमान यानी एक नाम है, तो नाम को अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में नाम को नाम ही लिखा जाएगा और बोला जाएगा। तो कहेंगे गाल सलमान यानी सलमान ने कहा, अना आती फुलूस, मैं पैसे दे दूंगा। अना का मतलब मैं, आती मतलब दे दूंगा, फुलूस यानी पैसे। अब यहाँ पे जो भी चीज़ बोलना है, मोबाइल दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, खाना दे दूंगा, जो भी बोलना है आप मिला करके बोल सकते हैं। तो सलमान ने कहा मैं पैसे दे दूंगा, गाल सलमान अना आती फुलूस। अब इसको गाल को अरबी में लिखते हैं काल, बड़ा काफ अलिफ और लाम। इस काल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा काल मतलब सलमान ने बोला या सलमान ने कहा या सलमान ने बताया कि मैं पैसे दे दूंगा, तो कहेंगे गाल सलमान अना आती फुलूस। अगला जुमला है क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए। अब ये हमको पूछना है कि क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, तो बोलेंगे ऐश अताक। ऐश मतलब क्या, अताक मतलब तुमको दिए, तुमको दिए। फ्लूस, फ्लूस यानी पैसे। अंत सलमान यानी सलमान ने, सलमान ने, ठीक है, तुमको दिए, तो बोलेंगे ऐश अताक, ऐश अताक फ्लूस अंत सलमान। अब यहाँ पे ऐश के जगह पे चाहें तो आप हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे माज़ा अताक फ्लूस अंत सलमान, यानी क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, या हल अताक। हल अताक, हल, हल का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हल क्यों हमने बोला, हल बोलते हैं उस जगह पे जहाँ पे सस्पेंस है, इसलिए कि अब सलमान ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमको ये पता करना, ये जांच करना है, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे बोलेंगे हल अताक फुलूस अंत सलमान, यानी क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए। दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ
तो मैं समझाता हूँ अच्छे से ताकि हर आदमी को समझ में आए। अब इससे अगर किसी को परेशानी हो कि भाई आप लंबा खींच रहे हो, लंबा बना रहे हो, लंबा वीडियो कर रहे हो, तो जिनको नहीं सीखना है वो लोग ऐसे बहाने करेंगे। लेकिन जिनको सीखना है वो एक वीडियो सीखेंगे, अगर देखेंगे तो यूँ समझिए कि 10 वीडियो के बराबर उनको जानकारी हो जाएगी। नहीं तो आप सालों साल, 2 साल, 3 साल तक वीडियो देखते रह जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं अपने चैनल के ऊपर देखता हूं कि कुछ भाई हैं कि दौड़कर हमारे चैनल पे जाते हैं, दौड़ के दूसरे के चैनल पे जाते हैं, दौड़ के तीसरे के चैनल पे जाते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलता है कि मैं कैसे देख रहा हूँ? हमारा चैनल जो है हमको सब कुछ बताता है कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो किसका किसका चैनल देखता है, किसके किसके वीडियो को देखता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, देखिए, हर जगह देखिए। लेकिन अब ये सोचेंगे कि वो आदमी अच्छा बतला रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं बतला रहा है, तो ऐसा सोचिएगा तो फिर दौड़ते रह जाइएगा। कहते हैं ना कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, यानी 2 नाव पे चढ़ना और क्या बोलते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए। अगर सीखना है अच्छे से, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको जो वीडियो लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है, आप उस चैनल पर जा कर के उसके वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के मत भागिए। इसलिए कि छोड़ के भागिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी वीडियो देखें, जिसका भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। नहीं तो ज़िंदगी भर आप हमसे पूछते रह जाएंगे कि आलम भाई ये चीज़ का मतलब बताओ, आलम भाई वो चीज़ का मतलब बताओ। आप ज़िंदगी भर पूछते रह जाएंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का वीडियो है, आपने 5 मिनट देखा और देख करके भाग गए कि छोड़ो दूसरा का देखते हैं, तो दूसरे के तीसरे पे चौथे पे ऐसे ज़िंदगी भर दौड़ते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या सलमान ने तुमको पैसे दिए, यानी यहाँ पे सस्पेंस है, इसलिए यहाँ पे आप हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलेंगे हल अताक फलूस अंत सलमान, या अगर नहीं आता है उतना तो ऐश ज़्यादा मतलब ये मशहूर अल्फाज है, तो ऐश अताक फलूस अंत सलमान। अताक का मतलब होता है तुमको दिया, अता यानी दिया, क का मतलब तुमको। ठीक है, तो अताक यानी तुमको दिया, फलूस यानी पैसे, अंत यानी तुमको, सलमान यानी सलमान ने। अगला जुमला लेते हैं, तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा। तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा। जैसे ये बात मान लीजिए सलमान ने कहा हो कि तुम मुझे दो मैं उसे दे दूंगा, तो कहेंगे अंत आतिनी, अंत आतिनी, अंत यानी तुम, आतिनी यानी मुझे दो या मुझको दो। अना हुवा याति फुलूस, अना हुवा मतलब मैं उसे, अना का मतलब मैं, हुआ यानी उसे, याति यानी दे दूंगा, याति यानी दे दूंगा। तो तुम मुझे दो मैं उसे दे दूँ। अब क्या दे दूंगा? पैसे दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, फ़ोन दे दूंगा, जो भी चीज़ आप बोलना चाहें वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंत आती नहीं, अना हो वही आती याति, इस तरीके से। अब पैसे दे दूंगा तो याति फुलूस, ठीक है, कपड़े दे दूंगा याति मलाबिस, गाड़ी दे दूंगा याति सैयारा, मोबाइल दे दूंगा याति जवाल, यानी जो भी चीज़ आप बोलना चाहें तो वहाँ पे बोल सकते हैं। हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं था, थे, थी। ठीक है, इसको अरबी में बोलते हैं कान, कानत, कुंत। और ये जो आखिरी में तो का लफ्ज़ देख रहे हैं ना, तो ये तो को हम किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, यानी किसी भी शब्द के आखिरी में इस्तेमाल कर देंगे तो वहाँ पे हमको कान, कानत, कुंत को इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कान को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कानत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुंत को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। और तो को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं बता देता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, तो को मैंने बताया कि किसी भी शब्द के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब था, थे, थी होगा। ठीक है, अब किसी भी जुमले में अगर हमको मैं था, मेरा था या मुझे था, ठीक है, इस्तेमाल करना हो, शब्द हो, वहाँ पे हम कुंत का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कुंत का मतलब होता है मैं था, मेरा था, मुझे था। जैसे कहना, मान लीजिए हमको शक है किसी पर, हमको कहना है मुझे शक था, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कुंत। ठीक है, मैं वहाँ था तो भी बोलेंगे कुंत, मुझको ज़रूरत था या मुझको ज़रूरत थी तो भी बोलेंगे कुंत। ठीक है, तो ये दो अल्फाज हो गया। अब कानत और कान,
जहाँ पे सिर्फ था थे थी अगर बोलना हो, ठीक है, वहाँ पे आप कान या कानत को शुरू में इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जुमले बनाकर आपको अभी यहाँ पे दिखला रहे हैं। मैं वहाँ था, मैं वहाँ था, यहाँ पे हम बोलेंगे कुंत हुनाक। कुंत यानी मैं था, हुनाक का मतलब वहाँ। ठीक है, अब मैं उधर था या मैं वहाँ था, दोनों के लिए आप यही जुमला बोलेंगे, कुंत हुनाक। कुंत हुनाक यानी मैं वहाँ था। ठीक है, अब इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, आप चाहें तो आसान लफ्ज़ में बोल सकते हैं। आसान लफ्ज़ में आपको बता दे रहा हूँ, अना मौजूद हुनाक। अना मौजूद हुनाक यानी मैं मौजूद था। हुनाक यानी वहाँ, मैं वहाँ मौजूद था, इसका मतलब ये भी हो गया। मैं उधर जा रहा था, अब कहना है कि मैं उधर जा रहा था। अब इसमें भी देखिए मैं था, शुरू में मैं है, आखिरी में था है, यानी कुंत यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कुंत ज़हबा, ज़हबा का मतलब होता है जाना। ठीक है, ज़हबा का मतलब होता है जाना। इलल, इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ। इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं था। कुंत ज़हबा यानी जा रहा, इलल हुनाक यानी उधर या वहाँ। अब देखिए मैं कितने आसान लफ्ज़ में समझाया हूँ। अब इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूँ समझिए कि आपका दिमाग कमज़ोर है या फिर आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं उधर जा रहा था, बोलेंगे कुंत ज़हबा अलल हुनाक, इलल हुनाक। तो ज़हबा का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोह, रोह के जगह पे ज़हबा का इस्तेमाल किया था। ज़हब, ज़हब मैंने पीछे भी वीडियो में बताया कि ज़हब का मतलब जाना होता है। ठीक है, रोह का मतलब भी जाना होता है और ज़हब का मतलब भी जाना होता है। तो जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जाना है, जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, जा रहा, सब जगह पे आप ज़हबा का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोलेंगे मैं उधर जा रहा था, बोलेंगे कुंत ज़हबा इलल हुनाक या कुंत रोह इलल हुनाक, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं उधर जा रहा था, तो यहाँ पे कान भी बोल सकते हैं। ठीक, कान भी बोल सकते हैं। कान अरोह हुनाक, कान, कान का मतलब था, अरोह यानी मैं जा रहा। अरोह का मतलब होता है मुझे जाना, मुझको जाना, मैं जाऊँ, मैं जा रहा, जितना भी लफ्ज़ है वहाँ पे आप अरोह बोल सकते हैं। ठीक है, तो कान मतलब था, अरोह मतलब मैं जा रहा, हुनाक मतलब उधर या वहाँ। तो मैं उधर जा रहा था, कान अरोह हुनाक ऐसे भी बोल सकते हैं, या कुंत ज़हबा इलल हुनाक या कुंत रोह इलल हुनाक ऐसे बोल सकते। यानी आपको मैं 3-4 तरीके से यहाँ पे बतला दिया। उसके पास मेरे सामान थे, उसके पास, किसके पास, कोई भी आदमी हो सकता है, हमको किसी से बताना है कि उसके पास मेरे सामान थे, उसके पास मेरी गाड़ी थी, उसके पास मेरे पैसे थे, उसके पास मेरा भाई था, जो भी है, तो वहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं। बोलेंगे कान लदैहा अगरादी, कान, कान यानी थे, लदैहा, लदैहा यानी उसके पास, लदई का मतलब होता है उसके पास। लदई मतलब जैसे लदई बोलेंगे ना कहीं भी, तो लदई का मतलब होता है पास। जैसे बोलते हैं इंदी, इंदी, तो इंदी का मतलब भी होता है मेरे पास और लदई का मतलब भी होता है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास, तो बोलेंगे लदई हा, या बोलेंगे इंदहा, इंदहू ऐसे बोलेंगे। अगरादी, अगराद का मतलब सामान होता है और अगरादी बोलेंगे मतलब मेरे सामान। तो कान लदैहा अगरादी यानी उसके पास मेरे सामान थे, या बोलेंगे कान इंदहू अगरादी यानी उसके पास मेरे सामान थे। अब देखिए इंदहू और इंदहा दो लफ्ज़ हमने बताया। इंदहू का मतलब होता है मेरे, उसके पास, ठीक है, और इंदहा का मतलब भी होता है उसके पास। तो इंदहू मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंदहा औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ समझ जाइएगा। उसके पास मेरे सामान थे, कान इंदहू अशियाई, अशियाई यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं। कान इंदहू यानी मर्द है तो बोलेंगे कान इंदहू अशियाई, अशियाई का मतलब होता है सामान, मेरे सामान। अशिया का मतलब सामान, जैसे बोलते हैं ना शय, शय का मतलब चीज़ या सामान होता है ना, तो एक सामान है तो शय बोलेंगे, बहुत सामान है तो अशिया बोलेंगे, और बोलना है मेरे सामान तो बोलेंगे अशियाई यानी मेरे सामान। कान यानी थे, इंदहू यानी उसके पास। मैंने सुना था कि तुम आओगे,
मैंने सुना था, यानी हमको किसी से पूछना है कि मैंने सुना था, यानी हमको कहीं से सुन जाते हैं कोई बात तो हम कहते हैं ना किसी से कि मैंने सुना था कि तुम आओगे, तो बोलेंगे समाअत। समाअत, समा का मतलब सुनना। और मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी आखिरी लफ्ज़ के आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे, उसका मतलब होगा था, थे, थी। तो समाअत, समा का मतलब सुनना और तो का मतलब थे, था, थी, जो भी होगा तो था। समाअत यानी सुना था। अनक, अनक यानी मैंने, अनक यानी मैंने। सतआती, सत, सत आती, आती का मतलब होता है आओगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सत आती लिखा हूँ, यानी आती का मतलब आओगे, ठीक है। तो आती का मतलब आओगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने पीछे बताया कि आती का मतलब देना होता है, ठीक है। तो आती का मतलब देना होता है, उसको आप देखिएगा अरबी में लिखा होगा ऐन और त्वा, त्वा, त्वा मिल करके आती होता है। और ये आती लिखा है अलिफ और ता, ता यानी ते, बोलते हैं ना अलिफ बे ते, ठीक है। तो ये जो बे के बाद ते आता है उससे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये छोटी ता है। और जो ता होता है आती, यानी आती का मतलब देना होता है, उसका को अरबी में बड़ी ता से लिखते हैं, ठीक है। और ये आती मतलब आओगे, तो इसको छोटी ता से लिखते हैं। तो मैंने सुना था कि तुम आओगे, बोलेंगे समअत अन का सतह आती। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं समअत, समअत अना, समअत यानी सुना था, अना यानी मैंने, अंत, अंत ईजी, अंत ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। अंत यानी तुम, ईजी का मतलब आओगे या आ रहे हो। मैंने सुना था कि तुम आओगे, तो समअत अन का सतआती भी बोल सकते हैं, या समअत अना, समअत अना अंत ईजी, यानी मैंने सुना था कि तुम आओगे। भूख, भूख को अरबी में जू कहते हैं, जू आ कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक भाई ने कमेंट्स करके पूछा था कि हमको भूख लगती है तो मैं अपने मैडम से कैसे बोलूँगा कि मुझे भूख लग रही है, या मुझे भूख है, या मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे जू यानी भूख, या जुआ यानी भूख। अब दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि एक और अल्फाज आता है जुआ। जुआ का मतलब होता है अंदर, ठीक है। जुआ का मतलब अंदर। तो ये जो जुआ है, इस जुआ को जीम, वाव और ऐन मिल करके लिखा जाता है, और उस जुआ को जीम, वाव और हमज़ा मिल करके लिखा जाता है। उसका मतलब होता है अंदर, और ये जू का मतलब होता है भूख, ठीक। इससे भी कुछ जुमले बनाते हैं, जैसे कहना हो कि मुझे भूख लगी है, या मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख है। अगर अरबी में कहना हो अपने मैडम से, अपने कफ़ील से, या किसी भी शख्स से, तो आप बोल सकते हैं अना जौआन। कितना आसान लफ्ज़ है। बोलेंगे अना जौआन, यानी मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख लगी है, या मुझे भूख है। क्या तुमको भूख लगी है? अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है, या आपको किसी से पूछना है कि क्या तुमको भूख लगी है, तो वहाँ पे कह सकते हैं हल अंत जौआन। हल यानी क्या। अब यहाँ पे मैंने बताया था पीछे कि हल को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सस्पेंस है कि पता नहीं ये बात पूरा है या नहीं। जैसे तुमको भूख लगी है, अब पता नहीं सामने वाले को भूख लगी है या नहीं लगी है, हमको जानकारी करने के लिए पूछना है, तो हम वहाँ पे कहेंगे हल अंत जौआन। हल का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का जो होता है वहाँ पे अब मान लिए एक क्वेश्चन का मार्क दिया जाता है, तो मतलब उसका होता है ये क्या है, या इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाना है, तो उस जगह पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। हल यानी क्या, अंत यानी तुमको, जौआन यानी भूख लगी है, या तुम भूखे हो, या तुमको भूख है, इसका मतलब ये होता है। तो आदमी कहेगा हाँ मुझे भूख लगी है, या मैं भूखा हूँ, या हाँ मुझे भूख है, तो बोलेंगे नाम, नाम। अब यहाँ पे देखिए है अगर बोलना होगा तो नाम जौआन, ऐसे आदमी बोलेगा नाम जौआन, यानी हाँ मुझे भूख है। लेकिन वही अगर कहना होगा हाँ मुझे भूख थी, भूख थी, तो बोलेंगे नाम कुंत जौआन, नाम कुंत जौआन, यानी मुझे भूख। अब यहाँ पे जौआन के जगह पे आप चाहें तो कुंत को हटाकर नाम जौआंत, जौआनत, ऐसे भी जौआंत भी बोल सकते हैं। आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे तो सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा कि हाँ मुझे भूख लगी थी। तो नाम कुंत जौआन या नाम जौआंत ऐसे बोलेंगे, जौआनत, जौआंत ऐसे बोलेंगे।
ठीक है। तो आसान है ऐसे बोलना, नाम कुंत जवान, ठीक है। हाँ मुझे भूख लगी थी या मुझे भूख है तो बोलेंगे नाम, बस नाम बोल देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ भूखा है, नाम का मतलब होता है हाँ, ठीक। या पूरा बोलना चाहता है नाम जवान, मतलब हाँ मुझे भूख है। दोस्तों हिंदी में कहते हैं खबर, उर्दू में भी कहते हैं खबर, हिंदी में भी कहते हैं खबर, उर्दू में भी कहते हैं खबर और अरबी में भी कहते हैं खबर, ठीक है। अब जैसे बोलना हो कि अपने बारे में या खुद को, ठीक है, अपने बारे में या खुद को अगर बताना हो किसी से, अपने बारे में कहना हो, कहेंगे नफ्स। नफ्स ये लफ्ज़ भी एक भाई ने बहुत दिन पहले पूछा था हमसे कि नफ्स का मतलब क्या होता है। तो नफ्स का मतलब होता है खुद, खुद यानी मैं खुद। अब आपने सुना है कि क़यामत के रोज़ नफसी नफसी का आलम होगा, मतलब इससे क्या है, मतलब ये है कि क़यामत के दिन रोज़ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे कि मैं खुद इस मुसीबत से कैसे निकलूं। तो अगर खुद के लिए कुछ भी है तो वहाँ पे बोलेंगे नफ्स। नफ्स यानी खुद या अपने बारे में, तो नफ्स। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहना है कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तो बोलेंगे तफक्कर फ़ी नफ्सिक। तफक्कर, तफक्कर, त यानी तुम, फक्कर यानी सोचो, फ़ी मतलब में, नफ्सिक यानी अपने बारे में, अपने लिए, ठीक है, अपने लिए सोचो या अपने बारे में सोचो। तो नफ्सिक, नफ्सिक, नफ्स का मतलब अपना होता है, ठीक है। अपने मैंने बताया खुद, या और क इसमें इस्तेमाल कर नफ्सिक यानी क का मतलब होता है तुम्हारा या तुम, ठीक है। तो तुम सोचो, तुम सोचो अपने बारे में, तो ऐसे बोलेंगे तफक्कर। अब देखिए तफक्कर का मतलब ये होता है तुम सोचो, ठीक है, और नफ्सिक, इनका नफ्सिक का मतलब होता है अपने बारे में, ठीक है। तो हम किसी को बोल रहे हैं, अगर वही मैं कहूँगा कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे नफ्सिक नहीं बोलेंगे, नफ्सी बोलेंगे, नफ्स बोलेंगे। अना फक्कर नफ्स, अना फक्कर नफ्स यानी अपने बारे में सोचूंगा। लेकिन भाई हम दूसरे को बोलेंगे तो नफ्सिक यानी तुम्हारे बारे में, शक तफक्कर यानी तुम सोचो। तुम अपने लिए ले लो, अगर कहना है कि तुम अपने लिए ले लो तो बोलेंगे ताखुदहा लिनफ्सिक, ताखुदहा, ताखुदहा। अब यहाँ देखिए नफ्सिक और खुदहा, खुद ये दोनों एक ही अल्फाज है, ठीक है, एक ही तरीके के, लेकिन यहाँ पे दोनों अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि तुम को कहेंगे तुम अपने लिए तो कहेंगे अंत खुद, अंत खुद, या अंत नहीं बोल करके तो अखुदहा बोलेंगे, तो यानी तुम, अखुदहा यानी अपने लिए, ले नफ्सिक, ले नफ्सिक यानी खुद के लिए, खुद के लिए ले लो, तो कहेंगे ले नफ्सिक, ले नफ्सिक, ताखुदहा ले नफ्सिक यानी तुम अपने लिए ले लो। अब दोस्तों बात यह है कि अरबी का बहुत से ऐसा अल्फाज है कि सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई शब्द को मिला करके एक लफ्ज़ बनाया जाता है, ठीक है, और कई जगह ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि हम कैसे और कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे पास, नज़दीक, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं पास या नज़दीक, अरबी में बोलते हैं इंद या गरीब, इंद या गरीब। अब गरीब और इंद दोनों में देखिए अंतर क्या है। गरीब, जैसे गरीब हम लोग करीब कहते हैं, उर्दू हिंदी में करीब कहते हैं, अरबी में गरीब कहते हैं, ठीक है। करीब लिखा जाता है, बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में लोग गरीब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि गरीब यानी नज़दीक, पास, तो बोलेंगे गरीब, ठीक है। इंद यानी पास, इंद का मतलब भी वही चीज़ हुआ और गरीब का मतलब भी वही चीज़ हुआ। अब कुछ जुमले बनाकर देखते हैं। जैसे कहना हो कि मैं पास में हूँ, आपका कफ़ील आपको फ़ोन कर रहा है कि तुम कहाँ हो, पूछ रहा है इन तवैन यानी तुम कहाँ हो, तो आप उसको कहेंगे मैं पास में हूँ, तो बोलेंगे मौजूद अना गरीब, मौजूद अना गरीब यानी मैं पास में हूँ, मैं नज़दीक में हूँ। यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंदी कहाँ बोलेंगे? इंदी अगर बोलेंगे ना मतलब तुम्हारे पास में हूँ, अगर उसके एकदम नज़दीक में हम बैठे हैं तो बोलेंगे अना मौजूद इंदक, अना मौजूद इंदक, वहाँ पे ऐसे बोलेंगे अना मौजूद इंदक यानी मैं तुम्हारे पास में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी दूर पर आप हैं तो और बोलना है, बताना है कि मैं आपके नज़दीक में ही हूँ, तो वहाँ पे बोलेंगे अना मौजूद गरीब यानी मैं आपके पास में हूँ।
वह मेरे पास रहता है। अब ये भी अगर किसी को बताना है कि किसी को भी कि कोई पूछता है वो कहाँ रहता है, तो आप बोलेंगे ना वो मेरे पास में रहता है, तो बोलेंगे हुवा सकन अना गरीब, हुवा सकन अना गरीब, यानी वह मेरे पास में रहता है, यानी आपके घर के पास में रहता है, आपके मोहल्ले के पास में रहता है, आपके दुकान में के पास में रहता है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपके पास में रहता है, आपके रूम में रहता है, ठीक है, या आपके मान लीजिए कोई सामान है, आपका मोबाइल कोई पूछ रहा है कहाँ रहता है, आप बोलेंगे मेरा मोबाइल मेरे जेब में रहता है, तो वहाँ पे बोलेंगे इंदक, वहाँ पे गरीब नहीं बोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे इंदी, इंदी यानी मेरे पास, सकन यानी रहता है, सकन यानी रहता है, इंदी सकन यानी मेरे पास रहता है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन किसी आदमी के लिए पूछा तो कोई आदमी आपके जेब में नहीं रहेगा ना, आपके रूम के बाजू में रहेगा या रूम में ही रहेगा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं हुआ सकन अना गरीब, यानी वह मेरे पास में रहता है। अगर रूम में रहता है तो वहाँ पे इंदी भी बोल सकते हैं, हुआ सकन इंदी यानी वह मेरे पास में रहता है। उसका घर दुकान के पास में, अगर वही बताना हो कि उसका घर दुकान के पास में है, तो बोलेंगे हुआ बेत फ़ी महल गरीब, हुआ बेत यानी उसका घर, फ़ी मतलब है, ठीक है, महल गरीब यानी दुकान के पास में, महल का मतलब दुकान और गरीब का मतलब पास, मैंने पीछे बता दिया। तो उसका घर मेरे दुकान के पास में है, हुआ बेत फ़ी महल गरीब, इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर कहना हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे इंदी सैयारा बोलेंगे, इंदी सियारा माफ़ी, इंदी सियारा माफ़ी यानी मेरे पास गाड़ी नहीं। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, ये जितने भी अल्फाज आएंगे यहाँ पे बोलेंगे इंदी सियारा माफ़ी, इंदी बेत माफ़ी, इंदी मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। उसके पास मजदूर हैं, उसके पास मजदूर है, अगर कहना हो किसी आदमी के बताना हो किसी आदमी के पास कि उसके पास मजदूर हैं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे इंदहु आमिल फ़ी मौजूद, यानी उसके पास मजदूर हैं। वही बोलना उसके पास गाड़ी है, बोलेंगे इंदहु फ़ी सैयारा मौजूद, उसके पास घर है, इंदहु फ़ी बेत मौजूद, ऐसे बोला जाता है। सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, अगर कहना हो किसी से कि सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, बोलेंगे फ़ी इस्मा इंदक शुगुल माफ़ी, फ़ी इस्मा यानी सुना है, फ़ी इस्मा यानी सुना है, फ़ी का मतलब है इस्मा यानी सुना, इंदक यानी तुम्हारे पास, शुगुल मतलब काम, माफ़ी मतलब नहीं है, तो सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है या मैंने सुना है तुम्हारे पास काम नहीं है, बस यही जुमला बोलेंगे, फ़ी इस्मा इंदी, फ़ी इस्मा इंदक शुगुल माफ़ी। साथ साथ को अरबी में बोलते हैं सवा सवा, साथ को बोलेंगे सवा। आप देखिए साथ एक बार बोलना है बोलेंगे सवा, ठीक है, या बोलेंगे मा, वही बोलना है पास तो भी बोलेंगे सवा या मा, ठीक है। तो अब ये आपको समझना है कि कहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मा और सवा दोनों एक ही अल्फाज है, एक ही मतलब होता है दोनों का, ठीक है, जिसको साथ के लिए या पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो कि मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, बोलेंगे अखी फ़ी माई, अखी यानी मेरा भाई, फ़ी मतलब है माई, माई यानी मेरे साथ, माई यानी मेरे साथ, ठीक, मेरा भाई मेरे साथ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं अखी फ़ी अना सवा, अखी यानी मेरा भाई, फ़ी अना सवा यानी यानी मेरे साथ, ठीक है, फ़ी यानी है, अना यानी मेरा और सवा यानी साथ, यानी मेरा भाई मेरे पास है या मेरा भाई मेरे साथ है, तो आप चाहें तो फ़ी अखी अना सवा भी बोल सकते हैं या फ़ी अखी इंदी, फ़ी अखी इंदी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, ठीक है, तो अब आपके सामने जो जैसे बोले आप समझिएगा। मेरे भाई मेरे साथ है तो अखी फ़ी इंदी ऐसे बोल सकते हैं। मेरा टोपी कपड़े के साथ रख दो, अगर कहना हो कि मेरा टोपी या मेरा सामान या मेरा कलम मेरा किताब कोई भी चीज़ है मेरे कपड़े के साथ रख दो, तो आप बोल सकते हैं अना तकिया रक़ब मा मलाबिसी, अना तकिया यानी मेरा टोपी। अब कोई और चीज़ को बोलना है, जैसे मेरा कलम,
तो बोलेंगे अना गलम रक़ब मा मलाबिसी, ठीक है। मेरा पैसा मेरे कपड़े के साथ रख दो, तो बोलेंगे अना फ़ुलूस रक़ब मा मलाबिसी, मेरा बैग मेरे कपड़े के साथ रख दो या मेरे कपड़े के पास रख दो, तो बोलेंगे अना संता रक़ब मा मलाबिसी, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों अरबी जो लैंग्वेज है, हमारे ख़्याल से दुनिया का सबसे जो आसान लैंग्वेज है वो अरबी लैंग्वेज अल्लाह ने बनाया है, ताकि हर आदमी को आसानी हो सीखने में और समझने में, ठीक है। अब कोई कहे कि हमको समझ में नहीं आता है, मतलब कि वो कोशिश नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखिएगा, लाखों हिंदुस्तानी लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो एक लफ्ज़ पढ़े नहीं हैं, वो आदमी आकर के यहाँ पे अरबी बोलता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश किया है, कोशिश करता है। आप भी अगर कोशिश